आज के टाइम पे आपने बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले ट्रेड करे जाने वाला स्टॉक कौन सा था? तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं। सन 1602 की बात है, एक कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका जो बिजनेस था वो था शिप्स का। उनका शिप्स का बिजनेस था, वो शिप्स को अलग अलग कंट्री में भेजती थी और वहां पे ट्रेडिंग करती थी गोल्ड की, स्पाइसेस की, यूटेंसिल्स की। वो दूसरे देशों में जा जाकर अपना सामान बेचते थे और प्रॉफिट करके आते थे। तो अगस्त 1602 की बात है, इस कंपनी ने अमीर लोगों के सामने एक ऑफर रखा कि आप हमारी शिप्स में कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि उनको पैसों की जरूरत थी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो उसने अमीर लोगों से ऑफर किया कि आप हमें इन्वेस्टमेंट दे दीजिए, हम जब भी अपना प्रॉफिट करके आएंगे हम आपको उसमें से एक शेयर दे देंगे। यानी कि जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट में से हिस्सेदारी मिल जाती थी। तो कुछ लोगों ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और उन्हें पैसे दे दिए। तो जब वह प्रॉफिट कमा के आए तो उनको भी कुछ ना कुछ दिया गया। तो जब और दूसरे लोगों ने देखा कि जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उनको प्रॉफिट होने लगा है, तो और भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ये हुआ कहाँ पर? तो ये हुआ था एम्स्टर्डम में, और दुनिया का जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। जो इन्होंने किया कि लोगों को शेयर ऑफर करे, तो ये हर एक कंपनी करती है और हम इसको बोलते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी सबसे पहले अपना शेयर लिस्ट होने से पहले पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपकी अगर एक कंपनी है या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो आप किसी के साथ साझेदारी क्यों करोगे? जब कोई अगला बंदा आपको पैसे देगा तभी आप उसके साथ साझेदारी करोगे। ऐसा ही कंपनी करती है कि पब्लिक से फंड ले लेती है और उन्हें अपने प्रॉफिट्स में से कुछ कुछ शेयर देने लगती है। मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है, तो आपको लोगों से पैसे क्यों चाहिए? आपको फंडिंग इसीलिए चाहिए क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे और उसकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर उस पैसे को खर्च करोगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका बिजनेस और एक्सपेंड हो जाएगा। तो आपको पब्लिक से पैसे तभी मिलेंगे जब आप उनको भी बदले में उसका हिस्सा दोगे। तो पहले आईपीओ आते कैसे थे और लोगों को शेयर दिए कैसे जाते थे? क्योंकि 1602 में तो फोन भी नहीं थे, तो ये ट्रेडिंग की कैसे जाती थी? तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग होती थी, डिजिटल कुछ भी नहीं होता था। लोग पेपर पे लिख के देते थे और उसी को अपने पास रख लेते थे। आजकल तो बहुत ही ज्यादा डिजिटल हो गया है, आप अपने ही फोन से एक ही क्लिक में किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो। अगर आपको भी किसी भी कंपनी का शेयर बाय करना है तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो ट्रेडिंग होती है वो एक्सचेंज के थ्रू होती है। तो हमारे इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक है बीएससी और एक है एनएससी, और इन दोनों में मिलाकर हमारे पास 5,500 से ज्यादा स्टॉक है और नए नए स्टॉक भी ऐड होते जा रहे हैं आईपीओ के थ्रू। अब आप सोच रहे हो कि कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो ये हर रोज शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? तो इस बात को हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं कि आपका एक सेब का बाग है और उस सीजन में सबकी सेबें जो है वो खराब हो गई है, लेकिन आपकी सेब बची हुई है। तो उसकी जो क्वांटिटी थी वो कम हो चुकी है और डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। तो डिमांड के बढ़ते ही उस शेयर का प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी शेयर का प्राइस हर रोज फ्लक्चुएट करता है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। तो आपको भी शेयर मार्केट के बारे में और जानना या सीखना है तो आपको चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ।